हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में हम लोग 12.2 के कुछ सवाल कर लिए थे, उदाहरण भी हो गए थे उसके, और पहला दूसरा सवाल हो गया था। तीसरा चौथा और पांचवा ये सवाल हमें लगाना है। तीसरा लगाना है, चौथा लगाना है, पांचवा लगाना है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत ही आसानी से हम लोग इसको हल कर लेंगे। चलिए मेरे साथ देखिए। पहला सवाल कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल घेरता है ये ज्ञात करना है। एक घड़ी है। तीसरे का मैं हल कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। तीसरा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। पहले एक घड़ी बना लीजिए। ये घड़ी हो गया, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर कह रहा है मिनट की सुई की लंबाई कितना, 14 सेंटीमीटर। मिनट की सुई कहीं ला दीजिए। ये मान लीजिए हमने मिनट की सुई ये बनाया, ये मिनट की सुई है। ये कितना है मेरे दोस्त, ये है 14 सेंटीमीटर। मिनट की सुई कितना है, 14 सेंटीमीटर। ये मिनट की सुई है, ये है 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। कह रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल घेरता है यही दिखाना है। तो 5 मिनट में यहां तक जाएगा, 5 मिनट में ये, तो यही पूछ रहा है कि ये कितना क्षेत्रफल घेरेगा। इसको यदि मैं बाहर निकालूं तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये बना है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। चलिए लिख के दिया है। आर कितना है मेरे दोस्त, आर है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। अब ये बन रहा है त्रिज्यखंड, पर ये त्रिज्यखंड बन रहा है तो फिर हमें त्रिज्यखंड के लिए थीटा पता होना चाहिए। ये टोटल कंप्लीट, ये पूरा घूम के कितना चक्कर लगाया, 12 चक्कर। और 12 चक्कर में कितना डिग्री, घंटे वाली सुई तो 12 चक्कर घूम रही है तो 360 डिग्री, पर मिनट वाली सुई 5 मिनट ये 5 मिनट ये, ऐसे ऐसे 5-5 मिनट करके टोटल 60 मिनट घूम रही है। और जैसे ही 60 मिनट घूमी, 60 मिनट में कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 1 मिनट में 60 से इसको भाग देंगे, 0 0 कटा, 6 से 636, 1 मिनट में 6 डिग्री। यदि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी तो हमें 5 मिनट चाहिए ना, तो 5 मिनट में कितना होगा, 5 मिनट 6 गुणे 5, 6 बचे 30 डिग्री। 5 मिनट में कितना घूमेगा मेरे दोस्त, 5 मिनट में 30 डिग्री घूमेगा। चलिए अब हमें थीटा भी पता हो गया, कितना, 30 डिग्री पता हो चुका है। बस हमें क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला लगा देंगे, आसानी से आ जाएगा। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यहां लिखना है। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना मेरे दोस्त, 30 डिग्री बटे 360। पाई का मान कितना बोला है, कुछ भी नहीं बोलेगा तो 22/7 लेना है। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। 14 गुणे 14, 0 से 0 कटा, ये 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 3 36, 7 दूनी 14, 2 से कटा 6 बार में, फिर ये 3 बार में, ये 11। 14 का गुणा 11 में करेंगे कितना हो जाएगा, एक बार 4, फिर उसके बाद 4 1 5, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में कितना डिग्री कितना घूमेगा, कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था तीसरा सवाल। एक बार देख लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। चौथे सवाल को देखिएगा। चौथा सवाल है, ध्यान से देखेंगे, वो भी बहुत ही आसान है। चलिए अब फोर्थ सवाल देखिए। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अर्जित करती है। बात जब समकोण की होगी तो कितने डिग्री मेरे दोस्त, 90 डिग्री।
समकोण आंतरिक कर दिया है निम्नलिखित का क्षेत्रफल, यानी थीटा कितना पता है अपने को, थीटा पता है 90 डिग्री। पहला पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहला क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान रहे ये वृत्तखंड अलग है और त्रिज्यखंड अलग है। और पाई कितना लेना है मेरे दोस्त, 3.14 लेना है। चलिए एक बार फोर्थ हल करिए। फोर्थ नंबर जो जो दिया है उसको लिख लीजिए और एक चित्र बना लेते हैं। चित्र नहीं भी बनाए तो भी काम चल जाएगा। दिया है लिखिए, दिया है अभी त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर और साथ साथ थीटा कितना दिया है, समकोण यानी 90 डिग्री। और पहला क्वेश्चन संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र मैंने क्या बताया था, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो जाएगा किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए थीटा का मान कितना रखना है मेरे दोस्त, 90 रखना है। 90/360 थीटा रखें 90/360। पर एक काम करिए, पहले इसमें भी आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। आर स्क्वायर जैसे हमने कॉमन लिया बचा अपने पास क्या, थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। बस इसमें जो इधर दिया है उसका मान रख लीजिए, ये जो दिया है इसमें रख लीजिए। आर की जगह पे कितना रखेंगे, 10 का स्क्वायर। थीटा का मान 90/360, पाई का मान कितना बोला है, पाई लीजिए 3.14, तो पाई रखेंगे 3.14 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, 0 से 0 घटा 9 9 चौके 36। आगे देखिए 10 का वर्ग कितना हो गया मेरे दोस्त, 10 का वर्ग हो गया 100। इधर पॉइंट हटा बटे कितना आया 100, ऊपर 314 बटे 100 का गुणा 4 से हुआ, 400 हो गया माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। ये अभी ये 2 से कट रहा है, काट लीजिए 200, ये हो गया 157। अब आगे गणना करिए, ये इधर 100 इधर हो गया 157 माइनस 1 का 1/2। देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 200 माइनस 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 200। इधर 100 से गुणा, ऊपर भी 100 से गुणा। चलिए इसको यहाँ हल कर देते हैं, यहाँ हल कर देंगे। इधर 100 है, उसके बाद अंदर हो जाएगा 157, तो इधर है माइनस, इधर 100 से गुणा, ऊपर भी 100 से गुणा, ऊपर भी कितना हो गया 100, नीचे कितना हो गया मेरे दोस्त 200 हो गया। इधर 100, 157 में से 100 घटाएंगे कितना हो जाएगा 57/200। अब ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0, तो कितना आया 57/2। भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 बचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर कितना आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा सवाल था, पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन पूछा है संगत दीर्घ वृत्तखंड का त्रिज्यखंड, इसमें पूछा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल में दूसरा सवाल है, ये चौथा सवाल का पहला सवाल था, चौथा सवाल का दूसरा है क्या मेरे दोस्त, फोर्थ सवाल का दूसरा। ये फोर्थ का, ये सेकंड नंबर का सवाल है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें भी पहले दिया है, लिखे दिया है तो वही त्रिज्या कितना है 10 है, आर कितना है मेरे दोस्त 10 सेंटीमीटर।
और थीटा कितना है 90 डिग्री। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अच्छा बात चल रही है किसकी, दीर्घ त्रिज्यखंड की। यहाँ देखिए लघु वृत्तखंड था, उधर दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो अगर हम इसको ये 90 डिग्री दिया है, जिसमें से मान लीजिए ये 90 डिग्री दिया है, ठीक है, और ये शेष बचा जो भाग है ये क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। तो 90 डिग्री हो चुका, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 360 में से 90 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 360 माइनस 90 कितना हो गया 200। 360 माइनस 90 270 कितना हो गया, 16 में से 9 था 270 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 270 डिग्री। ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि क्या पूछा है हमसे, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना रखें, थीटा रखना है 270 बटा 360, पाई कितना रखना है मेरे दोस्त 3.14 गुणे त्रिज्या कितना 10 का वर्ग। आगे देखिए 0 से ये 0 कटा 27 बटा 36 गुणे पॉइंट हटा कितना आया बटे में 100 आया। उधर 10 का वर्ग कितना हो गया मेरे दोस्त 100 से 100 कटाना। अभी ये बचा है कितना 9 तिया 27 9 चौके 36 2 दूना 4 157 दूना 100 314। अब बचा है 157 गुणे 3 बटा 2। 157 को गुणा करिए 3 से, 7 तिया 21 को 1 हासिल, 2 5 तिया 15 2 17 को 7 हासिल 1 3 एकम 3 1 4 बटा कितना 2। 2 से भाग दे लीजिए, 2 दूना 4 2 तिया 6 2 बचे 10 पॉइंट 2 बचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये दूसरे का आंसर है। इसी तरह 5वां सवाल कह रहा है, 5वां त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करता है। यहाँ देखिए त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। पहला पूछा है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब चाप की लंबाई एक स्पेशल बात आ गई, बाकी तो वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए इसका शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहला क्या है चाप की लंबाई, पहले दिया है लिख लीजिए, सब सवाल में काम आ जाएगा तो उसको नहीं मिटाएंगे। पहला क्या दिया है मेरे दोस्त, 5वें का हल करें और 5वें में पहला दिया है, पहला है चाप की लंबाई, तो 5वें का फर्स्ट हल। पहले जो सवाल में दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है कितना, त्रिज्या दिया है कितना मेरे दोस्त, त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन हो गया चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटे 360 2 पाई r, थीटा बटे 360 2 पाई r। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r। देखिए थीटा का मान कितना रखेंगे मेरे दोस्त 60 बटे 360 गुणे 2 पाई कितना लेना है, जब कुछ भी नहीं बोलेगा तो पाई का मान कितना लेंगे, पाई का मान लेंगे 22 बटा 7 और त्रिज्या कितना हो गया 21। 0 से 0 कटा 6 एकम 6 6 36 2 एकम 2 2 तिया 6। अभी देखिए 3 के 3 7 21 और 21 से 21 कट गया तो कितना आया 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी आई मेरे दोस्त 22 सेंटीमीटर। आगे क्या पूछा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा सवाल है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना लेना है मेरे दोस्त
थीटा लेना है 60 डिग्री, 60/360, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना 21 का वर्ग, 21 × 21 कितनी बार 2 बार। आगे देखिए 0 से 0 कटा, 6 एकम 6, 6 36, 7 एकम 7, 7 21, 3 से 1 है कितनी बार में 3 दूना 6, बचा है 2, 2 से 22 कटेगा 11 बार में। अब 21 का गुणा करेंगे 11 में तो 1, देखिए 11 गुणे 21, 1 बार 1, 2 1 3, फिर इसके बाद 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका उत्तर कितना आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक सवाल और है, देख लेते हैं। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अभी वही वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या θ/360 पाई r स्क्वायर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा θ/360 पाई r स्क्वायर। अभी ये दिया क्या था, r दिया था 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना मेरे दोस्त, थीटा 60 डिग्री। हमें लगाना है क्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। देखिए दोनों में त्रिज्या सेम है ना, इसमें भी त्रिज्या उसमें भी, तो r स्क्वायर कॉमन करेंगे, r स्क्वायर कॉमन हुआ, बचा क्या अपने पास θ/360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। बस मान रख लीजिए त्रिज्या कितना 21 का वर्ग, थीटा कितना 60 डिग्री बटे 360, पाई कितना लेना है, पाई 22/7 माइनस 1/2 साइन थीटा, और साइन थीटा कितना लेंगे 60 डिग्री। ये आगे देखें 21 का वर्ग 441, 0 से 0 कटा, 6 कम 6, 6 36, 11 दूनी 22, 3 दूना 6, ऊपर 11 बचा, नीचे 7 21 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ये साइन 60 डिग्री। आगे क्या है 441, 11/21 माइनस √3/4। अब इसका नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 84। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, एलसीएम बचा है 441, पुस्तक में है 11/21 माइनस √3/4, √3/4, 441 अपनी जगह पे, एलसीएम 84, यहाँ 4 से गुणा, वहाँ ऊपर 4 से 11 चौके 44 माइनस यहाँ 21 से ऊपर भी 21 √3/84। अब 21 से कटेगा 21 का वर्ग, 21 चौके 84, यहाँ लिखेंगे 21/4 बाहर ले लिए, बचा क्या 44 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर हो गया। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ये पूरा अभी तक हमने 5 सवाल पढ़ा है, जो भी आगे रहेगा अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।